तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, अनुच्छेद 83, 84, 85 तक पढ़ा दिया था मैंने। एक बार हम जल्दी से रिपीट करते हैं इसे। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि सदन की अवधि की चर्चा, अर्थात राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी है, राज्यसभा स्थायी, राज्यसभा स्थायी और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। लोकसभा की अवधि कितने वर्ष? तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और 84 में कहा गया था संसद की योग्यता। संसद की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु का हो। तो दोस्तों, और 85 में कहा गया था कि इसके सत्र के लिए आहूत अर्थात बुलाना तथा सत्रावसान सत्र खत्म करने की चर्चा है। और इसमें कहा गया था कि संसद के सत्र, तो संसद के 3 सत्र थे। 3 सत्र कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन सबको हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। और ज़्यादा विस्तार से समझना हो इसे तो आप जाके पिछली वीडियो को चेक कर लीजिएगा। आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें कहा गया था कि संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। आज चलेंगे हम अनुच्छेद 86। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे अनुच्छेद 86 की तरफ। अनुच्छेद 86। तो इसमें क्या कहा गया है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा इस अनुच्छेद में दी गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। आप इसे देखिएगा, लिखते जाइएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक में किया जाएगा। पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में किया जाएगा। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और इसी में एक और पॉइंट दिया गया है, उसको भी आप नोट करिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति
का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 86 में कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अर्थात राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 86 में कहा गया था राष्ट्रपति का अभिभाषण और 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो इसके अंतर्गत देखेंगे, कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। क्या कहा गया है, 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और कहा गया है यह किसी भी सत्र में हो सकता है। यह सत्र में समझिएगा बैठक, यह किसी भी सत्र में हो सकता है, किसी भी सत्र में हो सकता है। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसके पहले पढ़ा था 86 में आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसमें कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा 5 वर्ष के बाद लोकसभा की पहली बैठक को कौन संबोधित करता है, तो आपको आंसर देना है राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है, यह किसी भी सत्र में हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 87। हो गया अनुच्छेद 88 देखेंगे। अनुच्छेद 88, तो इस अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है, इन पर विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। संसद में मंत्री तथा महान्यायवादी पर विशेष प्रावधान है। संसद के सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी पर विशेष प्रावधान है। कहा गया है संसद में मंत्री तथा महान्यायवादी पर विशेष
प्रावधान है, विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। किसी भी सदन में बोल सकता है। बोल सकता है किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी है यह महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। इसमें कहा गया है मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है। सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। जिस सदन का वह सदस्य होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 88 में कि सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी पर विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी है जो वो मतदान नहीं कर सकता। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। और अनुच्छेद 87 में देखिएगा, इसमें कहा गया था कि 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। तो अभी पढ़ लिया है 86, 87, 88, इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। तो अब आते हैं अनुच्छेद 89 पर। अनुच्छेद 89, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा आप। इसमें कहा गया है कि इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 89, इसमें राज्यसभा के सभापति के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में कुछ बता दिया था। जिसने भी वीडियो ना देखी हो देख लीजिएगा, मैंने खत्म करवा दिया है अनुच्छेद 1 से लेके 88 तक। जाके पिछली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा जो लोग नए आए हो चैनल पे। तो इसमें कहा गया है राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो लिखिएगा आप पॉइंट डाल के। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है।
तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और इसी में कहा गया है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का पदेन अर्थात सर्वे सर्वा होता है। जो कुछ भी है उसका प्रमुख वह सब राज्यसभा का सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन कोष्टक में लिख सकते हैं आप सर्वे सर्वा, सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन होता है, ठीक है, अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसी में कहा गया है कि सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं अर्थात मतदान वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत दे देते हैं। उसका मत निर्णय ला सकता है जिसे निर्णायक मत कहते हैं। उसका मत निर्णय ला सकता है जिसे निर्णायक मत कहा जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। सभापति अपने मत का मतलब वोट समझिएगा, ठीक है, मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत दे सकता है। सभापति अपना मत दे सकता है। उनका मत निर्णय ला देता है जिस कारण निर्णायक मत कहते हैं। उनका मत निर्णय ला देता है जिसे निर्णायक मत कहते हैं। जिसे निर्णायक मत कहते हैं। जिसे निर्णायक मत कहते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। कहा गया है इसमें सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं। उपसभापति कार्य करते हैं किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनता है अर्थात उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपसभापति जो है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो यह सदस्य कैसे बनता है उसको भी आप जान लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं
जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहें तो राज्यसभा में से 6 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। तो अब जल्दी से देख लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूं। इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है, अर्थात राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। जब वह उपराष्ट्रपति है तो वह राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। सभापति राज्यसभा का पदेन अर्थात सर्वे सर्वा होता है। राज्यसभा में वही सर्वोपरि होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत दे सकता है, उनका मत निर्णय ला देता है, जिस कारण क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं, किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा अनुच्छेद 86, 87, 88 और 89। तो आप बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।